तो इस ट्राइंगल के अंदर हमें जो चीज़ें पता हैं वो हम लिख लेते हैं, जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं वो हम लिख लेते हैं। एक दफ़ा वापस मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले जाता हूँ। वो ये कह रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर प्रूव करना है आपको हाइपोटेनियस जो है वो सबसे बड़ी साइड है। हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड तभी होगी अगर आपको पता हो कि हाइपोटेनियस कौन सा है। हमने 90 डिग्री का एंगल ए बनाया है, इसके ऑपोजिट लेंथ जो BC है वो आपके पास हाइपोटेनियस है, और बाकी दो साइड जो हैं वो है AB और AC। अगर आप ये प्रूव कर देते हो दैट BC is greater than AB and BC also greater than AC, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर दे देते हो। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इन ट्राइंगल जो हमने बनाई ABC, इसके अंदर जो हमारा एंगल A है वो है इक्वल्स टू 90 डिग्री, और BC जो है मेजरमेंट BC इज हाइपोटेनियस, और आपको रिक्वायर्ड क्या है दैट मेजरमेंट BC इज ग्रेटर देन मेजरमेंट AC एंड आल्सो मेजरमेंट BC इज ग्रेटर देन मेजरमेंट AB। ये आपको रिक्वायर्ड है। अब इसके लिए आप वही वापस स्टेटमेंट देते जाएंगे और रीज़न देते जाएंगे, वो हम अभी आपके सामने डिज़ाइन करते हैं कैसे। अच्छा, जैसे हमें पता है कि जो एक ट्राइंगल होती है उसके तीनों एंगल्स को अगर आप सम करते हो तो तीनों एंगल्स का सम आपके पास आना चाहिए इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमारे पास इस ट्राइंगल के अंदर तीन एंगल्स कौन से बन रहे हैं, एक एंगल A है, एंगल B है और एंगल C है। तो आप सबसे पहले यही लिखिए इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल। या यहाँ पे ये लिखिए सम ऑफ एंगल्स इन ट्राइंगल इज 180। ये हमने रीजन इसकी दे दी। उसके बाद एंगल A आपको पता है कि 90 डिग्री का है क्योंकि आपने राइट ट्राइंगल बनाई है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ये 90 डिग्री आपने क्यों लिखा है, एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री, और ये था आपको गिवन क्योंकि राइट ट्राइंगल बनाने के लिए उन्होंने आपको खुद ही बोला। अच्छा, 90 डिग्री को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाइए, आपके पास आ जाएगा एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब आप 180 में से 90 माइनस करते हो तो आपके पास 90 डिग्री रह जाएगा। यहाँ से हमें ये पता चला कि इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करेंगे, यानी दोनों को ऐड करेंगे तो फिर आपके पास 90 डिग्री आएगा। तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग इटसेल्फ मिल जाती है कि अगर इस एक अकेले एंगल को एंगल A के साथ कंपेयर करेंगे तो वो फिर एंगल A से कम ही होगा। मैं आपकी सिर्फ एक चीज़ कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए ये एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज ये आपके पास 89 डिग्री हो और ये 1 डिग्री हो, इन दोनों को ऐड करोगे तो फिर ये 90 डिग्री बनेंगे। ऐड किया 90 बन गए, लेकिन ये 89 मैक्सिमम 89 हो सकता है या 89.9 हो सकता है। 89.9 डिग्री भी होगा तब भी ये 90 डिग्री से कम ही होगा, और ये 1 डिग्री या 0.1 डिग्री होगा तो भी ये 90 डिग्री से कम होगा। ये एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है यहाँ पे 45 हो, इधर भी 45 हो सकता है यहाँ पे 60 हो, यहाँ पे 30 हो सकता है यहाँ पे 50 हो, यहाँ पे 40 हो। मतलब इन दो एंगल्स B और एंगल C को ऐड करेंगे तो फिर वो 90 होगा। इससे ये परसेप्शन डेवलप हो गई कि इंडिविजुअली अगर एंगल B को देखें वो भी एंगल A से छोटा होगा, और इंडिविजुअली एंगल C को देखेंगे तो वो भी एंगल A से छोटा ही होगा। आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं थस एंगल A इज ग्रेटर देन, यहाँ पे ये लिखिए बल्कि मेजरमेंट एंगल C इज लेस देन मेजरमेंट एंगल A। बिल्कुल इसी तरह से आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं दैट एंगल C मेजरमेंट एंगल अभी एंगल B लिखिए, एंगल B इज आल्सो लेस देन मेजरमेंट एंगल A। यहाँ से हमें ये पता चला
कि एंगल ए जो है वो सबसे बड़ा है, एंगल बी ए से छोटा है, एंगल सी भी ए से छोटा है। तो देखिए यहां से ये भी डेवलप हो गया कि सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री हुआ, इससे भी, तो 90 डिग्री के ऑपोजिट एंगल जो है, जो लेंथ है वो है BC। तो यहां से ये पता चला कि BC जो है वो बड़ी लेंथ होगी जो आपके पास B एंगल है उसके ऑपोजिट लेंथ से, AC से। तो यहां पे आप ये लिखिए दैट BC मेजरमेंट BC इज ग्रेटर देन, हमने पहले मेजरमेंट एंगल C का बोला है तो C के ऑपोजिट क्या होगी, AB। तो आप ये लिखिए मेजरमेंट एंगल BC इज ग्रेटर देन मेजरमेंट मेजरमेंट एंगल नहीं, मेजरमेंट लेंथ या लेंथ BC इज ग्रेटर देन लेंथ AB। और यहाँ पे ये लिख सकते हैं आप बिकॉज AB इज ऑपोजिट टू the smaller angle than angle A। फिर से बता दूं, एंगल C 90 डिग्री से छोटा एंगल है क्योंकि ऊपर आप बता चुके हो कि एंगल C और B को ऐड करेंगे तो 90 होगा। तो एंगल C इंडिविजुअली एंगल A से छोटा हुआ, तो फिर एंगल C के ऑपोजिट जो लेंथ है AB ये छोटी होगी एंगल A के ऑपोजिट लेंथ BC से, और यही चीज हमने यहाँ पे लिखी है। बिल्कुल उसी तरह से अब देखें कि आपके पास दूसरा जो है एंगल C जो है, एंगल B जो है वो भी इंडिविजुअली अगर देखें तो एंगल A से छोटा है, यानी एंगल B इज लेस देन 90 डिग्री। यहाँ से ये प्रूव हुआ कि B के ऑपोजिट जो लेंथ AC है ये भी छोटी होगी एंगल A के ऑपोजिट लेंथ BC से। तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं आल्सो मेजरमेंट AC इज मेजरमेंट BC इज ग्रेटर देन मेजरमेंट, आपके पास तीसरी रह गई है AC। तो यहाँ आप ये प्रूव कर चुके हो कि आपकी जो BC लेंथ है ये वाली B से C लेंथ जो है ये बड़ी है लेंथ AB से, जो कि ये लेंथ है। आल्सो ये भी बता चुके हो कि BC लेंथ जो है वो बड़ी है लेंथ AC से, यानी इस लेंथ से भी बड़ी है। तो फिर आपके पास पीछे रह गई सिर्फ BC लेंथ जो सबसे बड़ी लेंथ थी, और सबसे बड़ी लेंथ तो प्रूव कर चुके हो। तो देखें ये कि क्या ये हाइपोटेनियस भी है या नहीं, और हाइपोटेनियस की डेफिनेशन ये है कि ऐसी लेंथ ट्राइंगल की जो 90 डिग्री के एंगल के ऑपोजिट लेंथ होती है हम उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो अगर आप देखें तो 90 डिग्री का एंगल A पे बन रहा है और इसके ऑपोजिट लेंथ BC है जो सबसे बड़ी है, तो आप प्रूव कर चुके हो दैट हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। थैंक यू। अगली वीडियो के अंदर हम लेके आएंगे आपके लिए इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 और नेक्स्ट एक्सरसाइज भी, उसके भी 3 क्वेश्चंस जो है वो 1 बाय 1 हम आपके लिए सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।